स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो एक्सरसाइज है ये है आपकी 7.2 जिसका पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम की जो है एक सेल लगाई गई। तो सेल में क्या हुआ, जो शॉप वाले ने क्या बताया, शॉप वाले ने बोला कि जो है हर एक सामान पे क्या है 10% का क्या है डिस्काउंट है। तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो कस्टमर को जो है कि कितना पैसा देना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन्स का जो है कि उसने क्या करा, एक जो जीन्स खरीदी मार्क एट ₹140 जिसमें उसका एमआरपी कितना मार्क करा हुआ था 1450, और 2 शर्ट खरीदी और एक शर्ट का प्राइस क्या था 850। तो इसके हिसाब से हमको क्या बताना है, टोटल डिस्काउंट लगाने के बाद कस्टमर ने कितना पैसा दिया होगा। तो टोटल यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले हम जो टोटल मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो टोटल मार्क प्राइस मतलब कि क्या हो गया, जीन्स का पैसा जो है कि मार्क प्राइस जो एमआरपी थी वो प्लस 2 शर्ट का पैसा, तो टोटल मार्क प्राइस जो है निकल के आ जाएगा 1450 प्लस 2 इंटू 850। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3150। तो 3150 मतलब जो टैग वगैरह जो है, अगर मैं टैग को ऐड करूँ तो इतना प्राइस हो जाएगा। अब इसमें क्या है 10% का डिस्काउंट दे रखा है उसने, तो जो है आप क्या निकाल लोगे, गिवन डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% किसका, टोटल का। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 315। अब जो 315 मतलब 315 रुपये का क्या हुआ, उसको डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट किससे होएगा, जो उसने मार्क प्राइस लगा रखा था। तो हम क्या कर देंगे, इनको माइनस जो है कर देंगे, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो 3150 माइनस 315 इज इक्वल टू 2835। तो दस द कस्टमर विल हैव टू पे ₹2835। कस्टमर ने कितने पैसे दिए होंगे 2835 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000। जो एक टीवी है, टीवी का प्राइस कितना है 13,000 है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ द रेट ऑफ 12%। अब इस पर क्या हुआ, सेल टैक्स चार्ज किया गया, टीवी का प्राइस इतना है और टीवी पर सेल्स टैक्स लगा है 12% का। तो जो है विनोद जी ने जो है कितने पैसे इनको देने पड़े होंगे। फाइंड द अमाउंट डेट विनोद विल पे इफ़ इट बाइट। अगर विनोद इसको खरीदता है तो जो है आप कितना पैसा लगेगा इसका। 13,000 रुपये का टीवी है प्लस उसमें 12% उसने और टैक्स दिया है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टीवी 13,000 रुपये। अब सेल टैक्स जो है 12% लगा है टीवी के प्राइस पे, तो 12% टीवी के प्राइस में मतलब यहाँ से 12% आप निकाल देंगे, तो 12% निकल के आ जाता है यहाँ से 1560। 12% आपको पता है ना परसेंटेज, यहाँ से आप जो हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई और इसको 13,000 आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जितने का टीवी था 13,000 रुपये प्लस सेल टैक्स, तो ये कितना आ जाएगा 14,560 रुपये। तो जो है आपके जो विनोद ने जो है को टीवी खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे 14,560 रुपये। नेक्स्ट है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। अरुण ने क्या करी, जो स्केट्स होती हैं उसका जो है पेयर खरीदा, ठीक है, सेल से, वेयर द डिस्काउंट वॉज 20%। जहाँ पे जो डिस्काउंट क्या लगा उसका 20% का डिस्काउंट लगा, और जो है उसने पैसे कितने दिए 1,600 रुपये। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज 1,600, तो फाइंड द मार्क प्राइस। तो हमको क्या निकालना है, मार्क प्राइस बताना है कि जो टैग वगैरह जो उस पर लगा होगा स्केट पे, तो वो कितना का रहा होगा। तो लेट द मार्क प्राइस भी एक्स। तो मान लीजिए जो मार्क प्राइस जो टैग वगैरह जो स्केट्स पे लगा था वो क्या था, एक्स था, और सेल प्राइस मतलब सेल मतलब कि उसको कितने का पड़ा 1,600 रुपये का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है आपका, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से जो है डिस्काउंट परसेंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला था उसे 20%, तो यहाँ पे 20% लिख दिया। डिस्काउंट हमें मालूम नहीं था, डिस्काउंट की जगह पर डिस्काउंट लगा दिया। मार्क प्राइस, हमने मार्क प्राइस को क्या माना है, हमने एक्स माना, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया इज इंटू 100। तो डिस्काउंट यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/5x। तो 1/5x निकल के आ जाएगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए डिस्काउंट मतलब 1/5x। अभी एक फार्मूला होता है डिस्काउंट, जब हम निकालते हैं ना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, अगर आपने निकालना होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। जैसे आपने जो पहले वाला क्वेश्चन करा था ना, इसमें से आप देखें ना, अगर आपको डिस्काउंट प्राइस निकालना है तो डिस्काउंट प्राइस को अगर मैं इधर लेके चले जाऊंगा तो
तो वो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहाँ पर जब जो है जस्ट हमने उल्टा करा था, सेल प्राइस हमें निकालनी थी, तो क्या करा, मार्क प्राइस को डिस्काउंट प्राइस से माइनस कर दिया तो सेल वाला प्राइस निकल के आ गया। तो वैसे इसमें क्या करना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है 1/5x, मार्क प्राइस क्या है आपका x, सेल प्राइस क्या है 1600। अब आप देख सकते हैं ये आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला फॉर्म बन गया। अब इसको क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके, जैसे आपने 2.1 एक्सरसाइज में सीखा था, तो आप ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एलसीएम वगैरह कुछ आएगा यहाँ से, ठीक है। ये है 1x, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या निकल के आई 2000। तो जो मार्क प्राइस जो उस पर लगा था वो कितने का लगा था, 2000 रुपये का लगा था, और उसने दिए उतने कितने 1600, 20% डिस्काउंट से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मैंने जो है हेयर ड्रायर ख़रीदा जिसका प्राइस क्या था 5400 रुपये था, जिसमें 8% वैट भी शामिल था। वैट का मतलब होता है वैल्यू एड टैक्सेस, ठीक है। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड। ये जो आपने नोटिस करी होगी, कभी आप जो कभी फ़ोन खरीदते हैं या कोई चीज़ आप ऑनलाइन मंगाते हैं या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, तो वहाँ से मान लो कोई आपका टीवी है, टीवी का प्राइस जो है आपको जो है मार्केट में कितना दिख रहा है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये एक्चुअल ना होकर उसमें क्या होता है आपका टैक्स वगैरह भी शामिल होता है, वैट वगैरह या जीएसटी वगैरह। तो इस तरीके से हमको बताना जो टीवी का एक्चुअल प्राइस जो होगा वो कितना रहा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हेयर ड्रायर का बताना है हमको। तो द प्राइस इंक्लूडिंग 8% वैट, अगर जो है कोई एक प्राइस है जिसमें 8% वैट ऐड हो रहा है, मतलब तो इसका मतलब कि क्या हुआ, फॉर सपोज इफ़ द प्राइस विदाउट वैट, अगर मानो जो है प्राइस जो है बिना वैट के है, अगर किसी सामान किसी प्रोडक्ट का 100 रुपीज़ है, तो प्राइस जो है वैट लगा के कितना हो जाएगा उसमें 8%, 108 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, प्राइस इंक्लूडिंग वैट के साथ में क्या हुआ 108 रुपये, और ओरिजिनल प्राइस क्या था उस चीज़ का 100 रुपीज़ था। तो ऐसी प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज़ 5400, 5400 रुपये टैक्स के साथ में। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकल के आ जाएगा, ओरिजिनल प्राइस के लिए एक तरीके से फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा 100/100, मतलब जो ओरिजिनल था आपका 100 से अगर आपने कंपेयर करा, अपॉन टोटल जो है 8% लगने के बाद कितना हुआ 108 इंटू 5400। ये जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो हेयर ड्रायर का जो है प्राइस बिफोर वैट लगने से पहले कितना रहा होगा 5000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। एक कोई सामान खरीदा गया जिसका प्राइस क्या था 1239 जीएसटी के साथ में। तो जीएसटी के साथ में मतलब 18% की उसमें जीएसटी लगी। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडिड। तो जीएसटी से पहले उसका प्राइस कितना रहा होगा। तो सेम क्वेश्चन जो आपने ऐसे कर ये वाले को फोर्थ क्वेश्चन किया ना, वैसे आपने सेम क्वेश्चन फिफ्थ को भी करना है। तो द प्राइस इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। मतलब 18% जीएसटी का मतलब कि क्या हो गया, इफ़ द प्राइस विदाउट जीएसटी इज़ 100 रुपीज़, अगर जो है बिना जीएसटी के 100 रुपये प्राइस है, तो आफ्टर जीएसटी किसी सामान का प्राइस कितना हो जाएगा 118। तो दिस मीन्स प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी से 118 हो जाएगा, और ओरिजिनल प्राइस का मतलब हो गया आपका 100, ओके। तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इस 1239, अगर जो है जीएसटी के साथ में 1239 लग रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा सेम टाइप का 100, 108, क्योंकि 8% के साथ में बन रहा था, यहाँ पे 18% था, तो ये क्या हो जाएगा 118 इंटू 1239 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1050, मतलब कि जो सामान जो आर्टिकल जो था बिफोर जीएसटी उसका प्राइस कितना था 1050, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।